यहाँ देखिए दर्पण सूत्र, यानी कि दर्पण में, किसमें, दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f के संबंध को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। जो होता कितना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। इसी को आज हम लोग जा रहे हैं प्रूफ करने, है ना, सही बात है। चलिए तो आइए इसे किया जाए प्रूफ, बहुत ही शानदार लहजे में, ठीक है। हम लेते हैं एक प्यारा सा अवतल दर्पण, क्या लेते हैं, अवतल, युवराज समझ रहे हो, बोलो जोर से। ठीक है। ये कौन युवराज है भाई, ये हो गया, ये क्या है, ये मुख्य अक्षर, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वस्तु। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु से अनंत प्रकाश की किरणें आती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से जाती हैं, सही बात। और दूसरी, वक्रता केंद्र से भी अगर जाएगी तो प्रवर्तन के बाद कोई हानि नहीं होने वाली है, हो गया। दोनों किरणें ही पे ना कटी हैं, तो जहां पे किरणें कटी वहां पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब, इमेजवा बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, बोल दीजिए। चलिए, ये मान लिया हम लोगों ने कि ये जो है ये बहुत ही P के निकट है, इसको मान लेते हैं हम लोग C। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो ये दर्पण है, ये जो दर्पण है इसका, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं द्वारक, बोलते क्या बोलते हैं, मतलब कि इसका जो ये ध्रुव है ना बहुत ही नजदीक है, मतलब बहुत छोटा दर्पण है, ये बहुत छोटा दर्पण है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो Q है वो P के बिल्कुल ही निकट है, P के। अभी होगा कब, जब ये समांतर आने वाली जो किरण है BC वो मुख्य अक्ष क्या हो, बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट, मतलब एकदम मुख्य अक्ष से सट के जा रही हो, मुख्य अक्ष से सट कर जा रही है, बुझ रहे हो, पक्का। यहाँ एक चीज ध्यान से देखो कि एक यहाँ पे बना हुआ है समकोण त्रिभुज, देख रहे हो, और एक यहाँ पे भी बना हुआ है समकोण त्रिभुज, बना है, हाँ ध्यान दो। तो ये दोनों, ये कौन सी किरण होगी, सॉरी ये कौन सा कोण होगा, समूह कोण। ये कौन सा कोण होगा, समकोण। किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है, तीसरा कोण अपना बराबर होता है, तो त्रिभुज हो जाते हैं। अगर दोनों त्रिभुज बराबर बराबर के हैं, एकदम सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, तो वो हो जाएगा सर्वांग सम, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। लेकिन अगर छोटा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो समरूप। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। छोट बड़ा है ना, बड़ है छोट है, बड़ है छोट है। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी, ये यहाँ पे लंब है, ये यहाँ पे 90 है, और ये कौन सा कोण है, समूह कोण है, समूह कोण। तो फिर दोनों त्रिभुज फिर क्या होंगे, ये समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप। अच्छी बात हमको बताओ, ये AB में और CQ में
कोई संबंध होगा क्या? दोनों बराबर होंगे या छोटा होंगे या बराबर, क्या होंगे? हाँ, जब ये किरण समांतर है तो समांतर किरणों के बीच की दूरी हमेशा हर जगह क्या होती है? बराबर होती है। तो जितनी दूरी ए बी की उतनी दूरी सी की हुई ना, बात याद रखोगे? तो बात याद रखना, समय आने पर काम आएगा। ठीक है, इसका गांठ बांध के रखना, समय आने पर काम आएगा। ठीक है, कि ए बी बराबर सी क्यू होगा। आज जो क्यू है वो कहाँ है? ध्रुव के बिल्कुल एकदम सटा हुआ है, एकदम पास में है ना? सही है। तो अगर क्यू एफ को हम लोग बाद में पी एफ भी लिख सकते हैं, समय पड़ेगा तो। ये सब याद रखना, सबका काम पड़ेगा, बाद में घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक, चलिए हम इसमें क्या लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, सब लिखना है आप लोगों को। ठीक है, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है, निहाल, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, जिसमें एक वस्तु AB को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। यहाँ तो कोई दिक्कत? वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना सब। ठीक है, तब हम लोग क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ठीक है, चलिए लेते हैं पहला समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज BAC तथा B'A'C कोई दिक्कत नहीं? दिख रहा है छोटी? दिख रहा है? सच में कोई कष्ट नहीं है ना? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संख्या बजाय क्या हो जाती हैं? समानुपाती। क्या होती है? समानुपाती। यानी कि ये है ऊंचाई, बी क्या है? ऊंचाई, तो ये भी क्या है? तो ऊंचाई के समानुपाती कि नहीं होगी? होगी। ये क्या है? सी ए आधार, सी ए आधार है ना? तो एडा भी क्या है? एडा भी क्या है? आधार। इसको हम बी ए को बी ए रहने देते हैं और बी डैश एडैश को बी डैश एडैश रहने देते हैं। एक बात हमको बताओगे, सी ए जो है वो कुछ नहीं है, सी ए को दूरी है क्या? अगर जो सी ए दूरी है, ये किस चीज़ का दूरी है? कुछ पता नहीं है ना? प्रतिबिंब दूरी कहाँ से शुरू होता है? ध्रुव से। ध्रुव तो पहुँचा नहीं है। एक बात हमको जरा समझाओगे क्या? इस सी ए के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अगर पूरे पी ए में से अगर पी सी को घटा दे तो क्या बचेगा? आ जाएगा ना? तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम उसके लिए? ध्यान से समझना, यहीं पे सबसे बड़ा एकदम टर्म है फंसने वाला। इस ए सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, पर्सनल असिस्टेंट माइनस पर्सनल कंप्यूटर, यानी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो पी ए माइनस पी सी। बोलो कोई डाउट किसी को? यहाँ तक? इराज इधर घसक जाओ, नहीं दिख रहा है तो। और हाथ ना जगह है, बाप रे बाप। मतलब इसी तरह एडस सी दिख रहा है, तो एडस सी भी कुछ दूरी नहीं है ना? है ना? तो वस्तु की दूरी है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी कुछ भी नहीं है, ना ही वक्रता त्रिज्या है। तो सब कहाँ शुरू होता है? ध्रुव से ही शुरू होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे जरा बताओगे तो हमको, गौर से बताओ। हाँ, इतना दूरी के लिए हम लोग क्या लिखें? पी सी प्रियंका चोपड़ा माइनस पी ए डैश। बहुत बढ़िया, गजब। पी ए डैश। कोई दिक्कत? यहाँ लिख सकते, देखो तो वीडियो में, यहाँ तक यहाँ। चलिए बी ए को बी ए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बी ए से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी डैश ए डैश को भी बी डैश ए डैश रहने दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, कोई हम लोग को लफड़ा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत?
पी ए जो है पी ए किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी है। तो जो वस्तु की दूरी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? का संकेत u। क्या लिख सकते हैं? u लिख सकते हैं क्या? तो नहीं कि ये क्या हो जाएगा? माइनस u। माइनस क्यों? चिन्ह की परिपाटी के अनुसार। चलिए अब पीसी क्या है हमारा? प्रतिबिंब नहीं, पीसी ए बकवा, पीसी ना जी, पी से सी तक की दूरी ए बकवा, वक्रता त्रिज्या। पीसी ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है? दुगुनी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 2f। बुझाया ना? माइनस से प्लस कैसे हो गया? क्योंकि सभी की सभी दूरियां किधर हैं? लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड दूरी होती है ना माइनस में। तो एगो यहाँ माइनस, एगो 2f माइनस, तो माइनस माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए पीसी। अब बताओ पीसी दिख रहा है? बताओ पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या जो किसकी दुगुनी होगी? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस। तो बहुत बढ़िया, गजब यार, तुम तो गरम बोल देते कुछ। अब पी ए डैश क्या है? पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी, जिसका संकेत क्या होगा? तो यहाँ क्या लिखें? प्लस बी की माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी। गर्दा उड़ गया ना? इसको मान लेता है समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? पक्का? युवराज सिंह 6 छक्का। इसी तरह देखो, इसी तरह कि यहाँ पे भी है ना? तो यहाँ लिखते हैं कि समरूप त्रिभुज CQF। यहाँ लिख लेना सब चिन्ह की परिपाटी से। क्या लिख लेना? समीकरण 1 मान ली है ना? यहाँ लिख लो ब्रैकेट में चिन्ह की परिपाटी से, क्योंकि हमने चिन्ह बदला है ना, सबका चिन्ह बदल दिया है इसलिए। चलिए समरूप त्रिभुज CQF तथा B डैश A डैश F। B डैश A डैश F। ये बात बतलाया था ना मैंने कि Q क्या है? Q बिल्कुल ही एकदम P के निकट है, बिल्कुल ही P के निकट है। ये बात याद रखना। इसलिए हम QF के बदले में भी क्या लिखेंगे? PFA लिखेंगे। इसलिए तुम लोग PF से ही बतलाना। हम कुछ भी पूछे तो तुम Q से मत बतलाना है। कहाँ से बतलाओगे आप लोग? P से बतलाना, ठीक है? इसे ध्यान से। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ना, तो क्या हो जाएगा? CQ बट्टा, बोलिए, CQ बट्टा B डैश A डैश। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? यहाँ से बताइए QF बट्टा QF बट्टा, बोलिए इधर से बोलो F A डैश F A डैश। कोई दिक्कत? CQ किसके बराबर होगा? जो CQ दूरी है किसके बराबर होगा? BA के, यानी कि BA के। बहुत बढ़िया, बदल सकते हैं। छोटी आपको नहीं दिख रहा है? दिक्कत हो रही है? इसे इधर कर सकते आप लोग। अब तो बोलना था ना उस समय से, परेशानी सह रही हैं, बोल नहीं रही हैं। चलिए BA, अब B डैश A डैश। QF को हम लोग क्या लिख सकते हैं? QF को PF। बहुत बढ़िया, QF को हम लिख सकते हैं PF। F और जो ये जो दूरी दिख रहा है, ये तो कुछ है नहीं, ना तो वस्तु दूरी है ना प्रतिबिंब दूरी, कुछ दूरी नहीं है ना, है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? PA डैश में से कितना घटा दें? इतना है ना, इतना हम क्या करते हैं कि पूरे PF से किसको घटा दें? PF को घटा दें। नहीं बुझा? नहीं बुझा? बुझा गया ना? तो P एक के बना बुझा देते हैं हम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
एक बात बताओगे, गौर से देखो इस दोनों को, ये वही इंसान है, ये वही दोनों है जिसने लेफ्ट साइड को बराबर करके रखा है। जो लेफ्ट में है वही राइट में है क्या? सॉरी, जो यहाँ है वही यहाँ पे है क्या? हम लोग इसका मान निकाल लिए हैं क्या पहले से? देखो तो क्या निकालें, बता दोगे? बोलो बोलो, कॉपी मार दें यहाँ पे। बहुत बढ़िया। माइनस यू प्लस 2f, बहुत बढ़िया। बट्टा बोलो 2f प्लस भी बराबर pf मतलब क्या? पर्सनल फंड। pf क्या है? pf फोकस। तो ये ना पूछ रहे हैं हम, वो सब थोड़ी पूछेंगे। माइनस में होगा ना क्योंकि दर्पण अवतल है। अब p a डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी। कल के खाने फिर गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। क्या लिखे यहाँ पे बोलिए फटाक से? माइनस भी। चलिए, अब पी एफ डैश क्या है? सॉरी, पी एफ क्या है? पी एफ फोकस दूरी। तो क्या लिखे यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस एफ। कोई दिक्कत? चलो, आता ना कैसे गुना करने? ठीक है, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? इधर। चलिए, तो यहाँ करिए, थोड़ा ढंग से इसको करते हैं। प्लस को पहले कर देते हैं, माइनस बाद में कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, खराब लगता है देखने में। 2f माइनस यू, आइए आएगा तो f माइनस भी। कोई दिक्कत? इसको इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? v को पहले करते हैं माइनस 2f, गुने में माइनस में f। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए, कोई दिक्कत? तो दिक्कत है? गुना करिए, आता ना गुना करने? अलजेब्रा गुना। चलिए, एगो से दोनों में और फिर एगो से दोनों में, यही ना होता है। चलिए करिए, 2f में f से करिए, कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब प्लस माइनस 2f में v से 2f भी। चलिए, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस f में u से तो f u, माइनस माइनस u भी। कोई दिक्कत? अब यहाँ गुना करिए, प्लस माइनस माइनस एफ भी, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। कुछ निपटने वाला है? कुछ निपट जाएगा। कौन? 2f स्क्वायर निपट गया, तो निपटा दीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए, इसका कौन भाई लुक रहा है का? एफ भी का भाई कहीं है? देखो तो, कहीं दिख रहा है भी का भाई? तो दो भाई को एक साथ कर दीजिए, दो भाई को। तो 2f भी माइनस इधर आएगा तो प्लस में f भी हो जाएगा। अब माइनस एफ यू प्लस यू भी बराबर में क्या बचा? इधर कुछ है ही नहीं, तो क्या बचा? जगह तो नीचे नहीं बचा होगा। चलो, एगो एफ में से दूगो एफ भी गया, एगो एफ भी में से दूगो एफ भी गया, माइनस एगो। का दीपू, नाम हंसवा दीजिएगा आप मेरा, है ना? तो माइनस एफ भी, ठीक, माइनस एफ यू और प्लस यू भी बराबर में 0, बराबर में 0। चलिए, इसको उधर भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? भेज दीजिए। माइनस एफ भी माइनस एफ यू और माइनस यू भी। सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? माइनस, सब में माइनस कॉमन है, तो सबका माइनस बाहर निकाल लीजिए, सब अपना प्लस हो जाएगा। तो कर देखिए वो प्लस में, तो एफ भी प्लस एफ यू और प्लस यू भी। अब देखिए क्या करते हैं, सब में यू भी एफ से भाग दे देते हैं। सब में क्या 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 निहाल? सब में यू भी एफ से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? सब में यू भी एफ से। यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हम दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो दीजिए एफ भी बटा में यू भी एफ, एफ यू बटा में यू भी एफ, यू भी बटा में यू भी एफ। जो कटेगा उसको काट दीजिए, नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए। यू से सर भी से भी
एफ से, एफ से, यू से, यू से, भी से, भी। यहाँ क्या बचा है? 1/u। दिख रहा है ना वीडियो में? यहाँ क्या बचा है? 1/v। यहाँ क्या बचा है? यही था क्या हमारा दर्पण सूत्र? तो दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला, है ना। तो इस तरह हम लोग मिरर फॉर्मूला को कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर और कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। शेयर करने का पैसे से लगता नहीं है, फ्री होता है। और मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो हो सकता है कि आपको एक ऑडी कार मिल जाए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, करिए सब्सक्राइब। चलिए।